Hi friends, once again I am here and today we are going to learn self will modal verbs and this will be the second part. दोस्तों आज हम self will modal verbs के बारे में पढ़ने जाएंगे और ये आपका सेकेंड पार्ट होगा। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा मैंने पहली पार्ट यदि आप देखे नहीं होंगे सो एक बार जाकर आप देख ले और उसे समझ ले ताकि आपको इस वीडियो भी अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों हमने सेल्फ विल के बारे में पहली वीडियो में भी मैंने बातें किया है और आज भी मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जिसे आपको जानना ज़रूरी है। यदि आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं अच्छे से तो उन सारे चीज़ों का आपके पास जानकारी होना चाहिए ताकि आप अच्छे से अंग्रेजी बोल सके। दोस्तों मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया आपको सेल्फ विल का प्रयोग कैसे करना है और मैं इस वीडियो में भी फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ। सेल के साथ आई और वी का प्रयोग करेंगे और विल के साथ यू, दे, ही, सी, इट, नेम, माई फादर, योर सिस्टर। सो माई फादर योर सिस्टर के जगह में आप दूसरे शब्दों भी लगा सकते हैं जैसे माई अंकल, माई आंटी, योर मॉम, योर डैड, ऐसे भी आप कह सकते। सो दोस्तों ये बात रहा कि हम सेल्फ विल किसके साथ प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से यदि हम यूज़ कर रहे सो वो आपका फ्यूचर एक्शन होगा। यदि हम इस तरह से सेल के जगह में विल का प्रयोग और विल के जगह में सेल का प्रयोग कर दे सो क्या होगा। प्रॉमिस, वायदा, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, थ्रेट, धमकी देना, वार्निंग, चेतावनी, कंपल्सन, बाध्यता, प्रोविजन, निषेध, बाइंडिंग, बंधन, प्रोबेबिलिटी, संभावना, इंस्ट्रक्शन, निर्देश, कमांड, आदेश, इनविटेशन, निमंत्रण, हैबिट, आदत। इन सारे बातों के साथ हम सेल्फ विल का प्रयोग करेंगे। केवल बदलने पर इतने सारे बातें आपके सामने आ जाता है और आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए एक सेंटेंस को देखते हैं और समझते हैं इस सेंटेंस में किस प्रकार का एक्शन होगा। जैसे आई विल मीट यू, मैं आपसे मिलूँगा। हो सकता है ये आप प्रॉमिस कर रहे यानी वायदा कर रहे किसी को, या हो सकता है डिटरमिन यानी दृढ़ निश्चय कर रहे आप किसी से मिलने के लिए। सो आपके वार्तालाप के अनुसार निर्भर होगा। मैं अपने पहले वीडियो में भी ये बात आपसे बता चुका हूँ और मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ। आपने किसी को बोला आई विल सी यू, मैं आपको देख लूँगा। सो ये हो सकता है आपका थ्रेट यानी धमकी देना, या हो सकता है वार्निंग यानी चेतावनी देना। सो ये आपके वार्तालाप के ऊपर निर्भर करता है। यदि आप किसी व्यक्ति को निर्देश यानी ऑर्डर देना चाहते हैं सो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसा यू विल मीट हिम टुमारो, तुम उसे कल मिलोगे। सो ये आपका ऑर्डर में आ जाएगा। हो सकता है इस सेंटेंस को आप धमकियों के साथ बोल रहे हो यानी वार्निंग के साथ, सो उसमें भी वो फिट हो सकता है। यदि हम इसे मॉडल में प्रश्नों के रूप से इस्तेमाल करें सेल्फ विल को सो क्या होगा। यदि आप सेल का प्रयोग प्रश्न के रूप से मॉडल वर्ब्स में करते हैं सो यहाँ पर किसी दूसरे की इच्छा जानने के लिए होता है यानी डिज़ायर और विलिंगनेस। जैसे सेल आई ओपन द डोर, क्या मैं आपके लिए दरवाज़ा खोलूँ। सेल आई हेल्प यू, क्या मैं आपका सहायता करूँ। सो दोस्तों ये आपका हुआ सेल का। अब देखते हैं विल का। विल का प्रयोग मॉडल वर्ब में जब हम प्रश्न के रूप से करते हैं सो हम फॉर्मल रिक्वेस्ट यानी औपचारिक अनुरोध के लिए करते हैं। ये औपचारिक तौर पर रहेगा। जैसे विल यू क्लोज द डोर प्लीज़, कृपया दरवाज़ा बंद कर दीजिएगा। विल यू ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, कृपया एक गिलास पानी लाइएगा। सो दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे किसी को आप ऐसी सवाल कर रहे हो सकता है वो ना लाए। इस सवाल जवाब को औपचारिक सवाल जवाब कहा जाता है। दोस्तों अब हम देखते हैं नेगेटिव प्रश्नों के द्वारा किसी को इनवाइट करना यानी निमंत्रण देना। जैसे वांट यू हैव ए कप ऑफ टी, आप चाय नहीं पिएंगे क्या।
इसके मतलब आप नकारात्मक सवाल जवाब के द्वारा किसी को इनवाइट कर रहे हैं। वॉन्ट यू मीट पूजा? आप पूजा से नहीं मिलेंगे क्या? दोस्तों, यहाँ पर आप इस नेगेटिव सेंटेंस के माध्यम से किसी को आप इनवाइट कर रहे हैं। दोस्तों, विल का प्रयोग इंस्ट्रक्शन और कमांड के लिए भी प्रयोग किया जाता है, यानी निर्देश और आदेश के लिए। जैसे ऑल स्टूडेंट्स विल अटेंड द क्लास, यानी सभी विद्यार्थियों को स्कूल में उपस्थित होना होगा। आप यहाँ पर कमांड कर रहे हैं किसी को। यू विल डिलीवर द वेलकम स्पीच, आप स्वागत के लिए भाषण देंगे। सो दोस्तों, ये हुआ आपका किसी को आप निर्देश दे रहे या आदेश दे रहे उसके लिए। अब हम देखते हैं विल का प्रयोग हम आदतों के लिए लगाते हैं, यानी हैबिट। जैसे द वुमेन विल नॉट कीप मम, यानी महिलाएं चुप नहीं रहेगी। ही विल स्मोक, वह धूम्रपान करेगा। दोस्तों, ये रहा आपका हैबिट के लिए। सो ऐसे ही आप कई सारे सेंटेंस को बनाकर आप रोज़मर्रा के लाइफ में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रयोग करके देख सकते हैं। मात्र देखने से नहीं, आप उसे अपने डेली लाइफ के बर्ताव में यूज़ करना होगा, तभी आप अच्छे और बेहतर कर पाएंगे। कोई भी चीज़ को इग्नोर करने से हमारे फ़ायदे नहीं होते हैं, हमारे नुकसान ही होते हैं। सो आप इसे अपने फ़ायदे के लिए उसके अनुसार सेंटेंस बना के देखें, और वो सेंटेंस आपकी ओर से होना चाहिए। सो आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक बेल आइकन। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्त और विद्यार्थियों के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं फिर से एक नई वीडियो लेकर आप लोग से मिलूँगा।